हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो फीचर। स्टूडेंट, आज हम न्यूट्रिशन इन अमीबा टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पे हम देखेंगे स्टूडेंट कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे अमीबा अपना फूड बनाता है। तो स्टूडेंट, एनिमल में न्यूट्रिशन की इस फिनोमिना को हम समझेंगे। इससे पहले हमने प्लांट में न्यूट्रिशन पे डिस्कस किया है। न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ एनिमल के रिगार्डिंग देखने वाले हैं। और इस चैनल पे आप नए हैं, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ओलंपियाड, सीएचएस या किसी भी प्री फाउंडेशन प्रिपरेशन के लिए यदि आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, क्लास 10th लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, या अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है, कैसे अमीबा न्यूट्रिशन करता है। तो स्टूडेंट, इस चीज़ को हम आज देखेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड का, तो रिपीटेड क्वेश्चन होता है अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस को लेकर के। तो न्यूट्रिशन, ये अमीबा क्या है पहले थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, फिर इसके न्यूट्रिशन पे डिस्कस करते हैं। तो आपको बता दें, अमीबा, इसकी जो हमारे यहाँ स्पीसीज होती है वो प्रोटियस, पूरा अगर नाम ले इसका तो अमीबा प्रोटियस। हमारे यहाँ की जो अमीबा होती है वो अमीबा प्रोटियस होती है। ये एक एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है। और आपने 9th में पढ़ा है, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें अमीबा को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। किस किंगडम में रखा गया है स्टूडेंट? प्रोटिस्टा किंगडम में इसको रखा गया है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो अमीबा क्या है स्टूडेंट? अमीबा एक एक्वेटिक यानी पानी में पाया जाने वाला प्रोटोजोअन एनिमल है। कैसा एनिमल है? प्रोटोजोअन एनिमल है। ये एक लोअर एनिमल है, प्रोटोजोअन एनिमल है, ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल है ये। इसके सेल यूकैरियोटिक होते हैं, पर ये एक ही सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल है ये। और ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ, अब प्रोटोजोआ बहुत सारे हैं, पैरामीशियम है, हाँ, यूग्लिना भी है, और इसके बाद अमीबा भी है, ट्रिपैनोसोमा है, इस तरीके के, ये प्लाज्मोडियम है, एंटमीबा है। तो ये सब स्टूडेंट प्रोटोजोन है, पर अमीबा वन ऑफ देम, अमीबा उनमें से एक है। तो अमीबा प्रोटोजोन है। यानी न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो हम एनिमल में सबसे पहले लोअर एनिमल के बारे में जान रहे हैं, और फिर फाइनली हम आगे चल के न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल, स्पेशली ह्यूमन बींग्स पे स्टडी करेंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ लोअर एनिमल के बारे में सीखेंगे। क्या है भैया कि अमीबा एक एक्वेटिक यानी पानी में पाया जाने वाला प्रोटोजोअन एनिमल है, यानी एक प्रोटोजोआ है, और लीव एट बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर है उसके बॉटम पे, तली में, जैसे अगर फ्रेश वाटर मतलब तालाब, झील, ठीक है, खारा पानी ना हो, फ्रेश वाटर, तो उसका जो बॉटम है, अब जब अगर ये तालाब है तो डेफिनेटली ये कोई न कोई बड़ी वाटर बॉडी है, यहाँ वाटर कलेक्शन है, तो उसका जो तली है, जो कीचड़ है, वहाँ पर आपको जो है ये अमीबा देखने को मिल जाएगा। और भी इसके साइड्स हैं आपके जहाँ पे ठहरा हुआ पानी हो, ठीक है, स्टैगनेंट वाटर जहाँ पे हो, तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे, मतलब आप सिंपल आई से नहीं देख सकते। और एक और बात कि इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक एनिमल, ये क्या खाते हैं? अब देखो न्यूट्रिशन की बात आ रही है, ये क्या खाते हैं? तो ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल खाते हैं। अब सर ये खुद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, खुद माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, तो ये अदर प्रोटोजोअन है, जो अदर प्रोटोजोअन है उनको खाते हैं। कभी कभी माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट हैं उनको भी खाते हैं,
ठीक है, जो जू प्लैंकटन या फाइटो प्लैंकटन होते हैं उनको भी खाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को भी ये अपना भोजन बनाते हैं। तो मिला जुला के अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म पे ये फूडिंग करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीडिंग करते हैं। यहाँ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट, अब एक बात और है कि अमीबा में सबसे बड़ी बात यह है कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। एक बहुत अच्छा टर्म है ये होलोजोइक टर्म, बहुत यूज होता है कि अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। तो ये लाइन से एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलो का मतलब होता है सेम, जोइक का मतलब होता है जून यानी एनिमल। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये। तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन मतलब अमीबा खुद ऑलरेडी लोअर एनिमल है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है एक एनिमल में, एक हायर एनिमल में जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं या जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है या फेजेस होती है, वही सेम एग्जैक्ट अमीबा में भी होती है। इसलिए कहा गया होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। और जब जब होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात आती है तो स्टूडेंट उसमें ये बातें ज़रूर आती हैं, क्या कि होलोजोइक इंजेंशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, और एक और स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन और इजेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात जब भी आती है, मतलब एनिमल में न्यूट्रिशन की बात जब भी आती है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पहले इंजेंशन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, फिर इजेशन हुआ। ये इतने स्टेप की बात आती है खासकर अमीबा के लिए। पर अभी हम हायर एनिमल यानी स्पेशली ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे। पर आप समझिए कि जब जब होलोजोइक की बात आएगी आपके दिमाग में इतनी वर्ड्स, इतने टर्म आने चाहिए, इंजेंशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन, अमीबा के रिगार्डिंग। लेकिन अगर अदर एनिमल के रिगार्डिंग आए, हायर एनिमल, तो वहाँ पे एक वर्ड और यूज करेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन के बाद। ठीक है, जो है एब्जॉर्प्शन देन एसिमिलेशन, यहाँ पे रहेगा एब्जॉर्प्शन। तो अभी हम इस पे भी बात कर लेते हैं। फिलहाल अभी आप जानेंगे ये 4 स्टेप। तो न्यूट्रिशन में 4 स्टेप इन्वॉल्व है अमीबा के लिए, इंजेंशन करना, डाइजेशन करना, एसिमिलेशन करना और इजेशन करना। ये 4 स्टेप आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आप टेलीग्राम पे जा करके बायो फीचर सर्च करिए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको हर एक लेक्चर, चैप्टर, टॉपिक जो भी है एक तरफ से सीक्वेंस वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आसानी से आप नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। और इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो देखें और नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हम चैप्टर के एंड में टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये समझते रहिएगा आप कि न्यूट्रिशन के ये इतने स्टेप अमीबा में देखने को मिला, इंजेंशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। सर ये क्या है, अभी इलेबोरेट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि जिस प्रोसेस से अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उस स्टेप को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड या ऑब्टेनिंग फूड बाय द अमीबा, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब ये फैगोसाइटोसिस क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। आइए स्टूडेंट, अब हम आपको समझाते हैं ये एक एक करके सारी बातें। देखिए स्टूडेंट, अमीबा हमेशा इरेगुलर शेप होता है। आपने 9th में पढ़ा है, इसलिए अमीबा की ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं चाहिए हमें। अमीबा इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, मैंने बना दिया एक अमीबा इरेगुलर शेप में, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है सर आपको ये इस अमीबा के चारों तरफ क्या दिख रहा है, तो ये अमीबा का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या कि क्या है, या प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हो। अब स्टूडेंट इस सेल मेम्ब्रेन से कोई भी फूड, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने फूड लाया रखा, कोई भी फूड इस मेम्ब्रेन से इसके अंदर आती है, मतलब डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, वो डिफ्यूज़ होती है। ठीक है, अब ये फूड सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। जब ये फूड अंदर आती है तो ये क्या करता है कि इसको ईटिंग कर रहा है, इसको खा रहा है। ठीक है, अपने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा लेमा से ये फूड जब एंट्री मारती है तो इसके अंदर आ गया, इस प्रोसेस को कहते हैं। अब थोड़ी देर बाद अगर आप समझें तो ये जो फूड है स्टूडेंट, वो इस तरीके से यहाँ अंदर आ गया, न्यूक्लियस है ऑलरेडी। ठीक है,
अब जब अंदर आ गया तो इसको मैंने कहा एंडोसाइटोसिस। क्या कहा? एंडोसाइटोसिस। मैंने क्या कहा? एंडोसाइटोसिस। लेकिन ये फूड यहाँ पे आया, बाद में अगर ये फूड डाइजेस्ट हुआ, एसिमिलेट हुआ, अगर ये फूड मटेरियल कुछ बचा है या अनडाइजेस्टेड है, ये फूड पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, मतलब मैं यहाँ एक डायग्राम दिखा दूँ, मतलब अगला डायग्राम यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से अमीबा अगर ये फूड यहाँ से बाहर निकाल रहा है, यहाँ से बाहर निकालता है, तो इसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ अगर फूड इन तो एंडोसाइटोसिस, और यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर फूड का आना और सेल के बाहर फूड का जाना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब एक बार फिर से आप इस चीज़ को क्लियर करिएगा कि सर अमीबा ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, और फूड सर यहाँ से एंट्री हो गई, तो ये प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। पर याद रहे अगर ये फूड सॉलिड है तो इसको हम कहेंगे सेल ईटिंग। क्या कहेंगे स्टूडेंट? सेल ईटिंग, हाँ, खाने वाला ईटिंग, ठीक है, सेल ईटिंग कहेंगे, या दूसरे वर्ड में इसी को फैगोसाइटोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। लेकिन कब? जब ये फूड क्या हो? सॉलिड हो। लेकिन स्टूडेंट अगर यही फूड लिक्विड है, क्या है? लिक्विड है, तब भाई सेल ईटिंग कैसे हो गया? तब हो जाएगा सेल ड्रिंकिंग। मतलब अमीबा जो भी फूड ले रहा है अगर वो लिक्विड है तब इसको सेल ड्रिंकिंग कहेंगे, या इसका नाम देंगे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस ये टर्म यूज करेंगे। तो अभी ऊपर लिखा गया कि सर ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करता है, दैट मीन्स कि ये ज़्यादातर मोस्ट सॉलिड फॉर्म में ही फूड अपना लेता है सेल मेम्ब्रेन के जरिए। और कैसे आता है? वो एक डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, वहाँ से वो क्या करता है कि अब डिफ्यूज़ हो जाते हैं जो सारे फूड मटेरियल हैं आसानी से। और ये कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए होता क्या है स्टूडेंट कि ये एक डायग्राम आप देख लीजिए बड़े अच्छे से। ए डायग्राम देखिए, फूड पार्टिकल बड़ा दूर है और ये है अमीबा, मतलब ये है अमीबा, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, और यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया फूड पार्टिकल। ये है जो बाहर मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है? इसका फूड है, FOOD फूड। हुआ क्या कि इसके पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, जो इसकी वजह से ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर होता है। और इस लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोटरी मतलब चलने के लिए ऑर्गन्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इस लोकोमोटरी ऑर्गन्स को स्यूडोपोडिया कहते हैं। मतलब यही अमीबा क्या करेगा कि अपना लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऐसे फैला लेगा, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये फूड आसानी से इस मेम्ब्रेन जो बाहर है वो आसानी से यहाँ पे चली आएगी फूड। मेरी बात समझ आ रही? मतलब स्यूडोपोडिया उसका लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, वो इस तरीके से एक नॉच, एक पिट्स जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि फूड आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए, इसका फूड, और फिर धीरे से ये प्रोसेस क्या, ये फूड को इनगल्फ करेगा। तो जब ये अंदर जाएगा तो स्टूडेंट एक वैक्यूल क्रिएट करेगा। मतलब अगर आप डायग्राम अगला वाला देखें तो इसका स्यूडोपोडिया अपनी जगह पे, थोड़ी देर बाद ये एक फूड वैक्यूल, ये न्यूक्लियस अपनी जगह पे है अभी भी, हाँ ये न्यूक्लियस है, एक फूड वैक्यूल बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि फूड वैक्यूल और ये फूड पार्टिकल, जब फूड पार्टिकल अंदर जा रहा है तो एक फूड वैक्यूल बना रहा है, और फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल है। अब यही फूड पार्टिकल स्टूडेंट, यही जो फूड पार्टिकल आप देख रहे हो, यही अमीबा के फूड है। अब अमीबा के अंदर फूड आ चुका है, अब यही क्या होगा, इसी को ब्रेक किया जाएगा। तो दरअसल हुआ क्या जानते हैं आप? चाहे वो फैगोसाइटोसिस किया हो, चाहे वो पिनोसाइटोसिस किया हो, मतलब चाहे वो सेल ईटिंग किया हो या ड्रिंकिंग किया हो, कंडीशन में क्या है, फूड तो अंदर ही जा रहा है, प्रोसेस तो एंडोसाइटोसिस ही हो रही है, ठीक है। तो अब फूड की एंट्री, इसी को कहेंगे फीडिंग या इंजेंशन। इंजेंशन मतलब फीडिंग, भोजन का अंदर लेना। तो हम लोग भोजन खाते हैं, हाथों से मुंह में ले गए, तो ये फीडिंग हो गई। तो क्या वो भोजन जाके पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर? नहीं, उसका क्या होगा, ब्रेक किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। क्योंकि न्यूट्रिशन का एम तभी तो पूरा होगा जब उस फूड में जो सारे न्यूट्रिएंट हैं वो बॉडी को मिले। तो अब इस फूड वैक्यूल में जो फूड है इसको डाइजेशन होगा, ब्रेक किया जाएगा। जब ये ब्रेक किया जाएगा तो जब ब्रेक करके जब डाइजेशन होगा, इसका ब्रेक का यानी पहला स्टेप क्या था, खाना यानी इंजेंशन, दूसरा स्टेप क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन करने के बाद ये भी क्या करेगा, अब जो भी न्यूट्रिएंट ब्रेक होते जा रहे हैं वो पूरी अमीबा बॉडी में फैलाता जाएगा, फैलाता जाएगा अमीबा बॉडी में, मतलब एसिमिलेशन।
स्प्रेड आउट द न्यूट्रिएंट, ठीक है, आफ्टर द डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। वो पूरी बॉडी में, अब चूंकि एक छोटा सा सेल भर की ही तो बॉडी है, तो पूरी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट फैलाता जाएगा, इसको कहेंगे एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। पर कभी कभी ऐसा होता है या मोस्टली कि कुछ फूड पार्टिकल जो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होते उनको बॉडी से क्या करेगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, जिस दैट इज कॉल्ड हाँ, उसको कहेंगे हम लोग ईजेशन। क्या कहेंगे, ईजेशन, या रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बाहर करना, तो उसको कहेंगे ईजेशन, ठीक है स्टूडेंट। या बाय द प्रोसेस ऑफ ईजेशन, व्हाट द नेम ऑफ द प्रोसेस, अभी मैंने बताया एक्सोसाइटोसिस। व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन या फीडिंग, एंडोसाइटोसिस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। ये डायग्राम देख लीजिए, ये फूड पार्टिकल है, स्यूडोपोडिया इसने अपना फैलाया, फूड पार्टिकल अंदर कैच किया, अभी फूड वैक्यूल अंदर गई। अब अगर ये अमीबा आप देख रहे हो तो पूरी तरीके से इनगल्फ कर चुका है ये इस तरीके से। अब ये स्यूडोपोडिया का लोकोमोटरी ऑर्गन्स है जो बदलता रहता है, मतलब अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये स्यूडोपोडिया है तो थोड़ी देर बाद हमको ये इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, मतलब ये चीज़ें ऐसा एक्सटेंड होती रहेंगी, ऐसे कहीं एक्सटेंड होती रहेंगी, इस तरीके से एक्सटेंड होती रहेंगी। मतलब ये लोकोमोशन करने के दौरान, प्रचलन करने के दौरान, मतलब पानी में चलता फिरता रहता है और भोजन जो रास्ते में आता है उनको ट्रैप करता जाता है। स्यूडोपोडिया से इसका लोकोमोशन होता है। तो आई होप आपको स्टूडेंट ये बातें समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जो हमने बताया कि ये 4 स्टेप। तो इंजेक्शन, इसी को कहते हैं फीडिंग। भाई अमीबा ने फूड को अंदर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस या बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है, तो उसको इंजेक्शन कहेंगे। लेकिन अंदर जाने के बाद क्या फूड पड़ा था? नहीं सर, वहाँ डाइजेस्ट हुआ। मतलब अगर एक अमीबा के शरीर में ये फूड अंदर आ गया तो यहाँ पे ये अंदर या तो इंजेक्शन हो गया, पहला स्टेप। लेकिन दूसरा स्टेप है क्या? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि अब इसको, इसी फूड पार्टिकल को ब्रेक किया जाएगा ताकि इसमें जो न्यूट्रिएंट हो इसको पूरी बॉडी को दिए जाए, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक करना डाइजेशन, पर इस ब्रेक करने के बाद जो न्यूट्रिएंट है इसको फैलाना एसिमिलेशन है। क्या है? एसिमिलेशन। सिंपल, टू स्प्रेड द वेरियस सेल, वेरियस पार्ट ऑफ द सेल, है ना, टू द न्यूट्रिएंट, दैट इज द एसिमिलेशन। बट कुछ जो डाइजेस्ट नहीं हुए उनको क्या करेंगे? अंदर रखेंगे? नहीं, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसको बाहर कर देंगे। अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको कहेंगे ईजेशन। तो ये 4 स्टेप आपको समझ में आया स्टूडेंट? ये 4 स्टेप होते हैं और ये ही एनिमल में होते हैं। सारे एनिमल यही पैटर्न फॉलो करते हैं। बस 4 ही स्टेप हैं, एक स्टेप और होता है, वो 5 स्टेप होते हैं। मैं उसी पे बात करने चल रहा हूँ। पर अभी आप जानिए कि ये 4 स्टेप जो है स्टूडेंट, यही होते हैं किसमें? न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आपसे अगर न्यूट्रिशन इन अमीबा पूछे तो इतनी बातें रिप्रेजेंट करेंगे, या क्वेश्चन पूछे हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, तो आप ये रिप्रेजेंट करेंगे। या लोअर एनिमल में कैसे होता है, तो आप होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इस बात का ख्याल रखेंगे स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एक बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे आपको। अब स्टूडेंट अगर ये टॉपिक हमें समझ में आ गई हो तो स्टूडेंट एक बात हम और कर लेते हैं कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। हालांकि हमने स्पेशली अमीबा के बारे में स्टडी ही किया, लेकिन अगर स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल पूछा जाए कि भाई कौन कौन से स्टेजेस हैं एनिमल में, अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमीबा है, वो एनिमल कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो भैया उसमें 5 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? 5, ठीक है। एक पहला, यहाँ पे तो 4 ही दिख रहा है सर। पहला इंजेक्शन है, सही है, पहला इंजेक्शन होता है, हाँ इंजेक्शन होता है। दूसरा डाइजेशन होता है, जी बिल्कुल डाइजेशन होता है। तीसरा एसिमिलेशन होता है, नहीं, कुछ ऐसे हायर एनिमल में डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, ABSORPTI ना स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। तो अमीबा में तो 4 स्टेप हैं, पर अदर हायर एनिमल में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप हो जाते हैं। तो इस जो भी ये स्टेप फॉलो करता है उसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन पैटर्न कहते हैं। मतलब एक बार भोजन लेना, फिर भोजन अंदर जाए, डाइजेस्ट हो। अब बड़े ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि भोजन डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी के किसी एक पार्ट में स्टोर कर लिए जाते हैं। अमीबा में क्या है? डाइजेशन करते गए और जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता गया उसको बॉडी में भेजते गए, मतलब एसिमिलेशन साथ में करते गए डाइजेशन के तुरंत बाद।
लेकिन हायर एनिमल में डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट आते जाएंगे जो डाइजेस्ट होकर के उसको एक जगह जमा करके रखा जाएगा, जैसे ह्यूमन बॉडी में लीवर में उसको स्टोर करते हैं, और इसके बाद फिर अब लीवर से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में भेजा जाएगा उस न्यूट्रिएंट को, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद होती है क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के सारे पार्ट या सारे सेल तक न्यूट्रिएंट को भेज दिया जाता है। पर डाइजेशन के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका डाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है भाई, जो डाइजेस्ट हो गए उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया, और जो एब्जॉर्ब थे उन्हीं को भेजा गया, यानी एसिमिलेट कर दिया गया पूरी बॉडी में। पर कुछ जो डाइजेस्ट नहीं थे उन्हीं को बॉडी से बाहर निकाला गया, इसी कहेंगे इजेशन। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट हम आपको बता दें कि सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो इंजेक्शन के प्रोसेस अलग हैं भाई। ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो अपने हाथों से भोजन को कैच करता है। बर्ड की बात करेंगे इंजेक्शन की, भाई इंजेक्शन में थोड़ी सी बातें आप और सुन लीजिए, क्या कि अगर मैं हाइड्रा, एक सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है हाइड्रा, आपने देखा होगा, तो उसमें टेंटिकल पाए जाते हैं इंजेक्शन करने के लिए। आप अगर हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखे होंगे इस तरीके से टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें टेंटिकल्स, तो इससे ये फूड कैच करता है, ठीक है, इंजेक्शन प्रोसेस में। या फिर अगर आप मेढक की बात करें तो अपने टंग से, जीभ से जो फूड को कैच करता है टंग से। अगर आप बर्ड की बात करें तो चोंच से, बीक चोंच से करता है अपनी, ठीक है, ऐसे बर्ड में चोंच होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको भी आपको याद रखना है। और अगर ह्यूमन की बात करें तो हाथों से अपना भोजन उठाएगा और वो सीधे कहाँ ले जाएगा, जो माउथ वाला पोर्शन है सीधे वहाँ पे फूड को ले जाएगा, दैट इज द थिंग। लेकिन डाइजेशन की बात करें तो व्हाट अबाउट डाइजेशन, तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ताकि हमारी बॉडी को आसानी से न्यूट्रिएंट मिल सके। क्योंकि हम जो फूड लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड लेते हैं वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब करने के लायक नहीं होता, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि बॉडी के सेल उसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इतने कैपेबल नहीं होते, तो उनको ब्रेक कर दिया जाता है। इनको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है। और जब बताओ इतना बड़ा पार्ट और इतना छोटा पार्ट, बिल्कुल, और ये क्या होते हैं, आसानी से हमारे बॉडी के सेल में चले जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, टिश्यू रिपेयर करते हैं, सारा काम करते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन, यही क्या है, जो है डाइजेशन है, ठीक है स्टूडेंट। अब डाइजेशन की फिनोमिना में भी हम आगे बात करेंगे कि इंटरसेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और इसके बाद अगला स्टेप है भाई, हमने कहा ह्यूमन की अगर बात करेंगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन एक वाली चीज़ आ जाती है, थर्ड वाली चीज़ आ जाती है एब्जॉर्प्शन। तो जो भी चीज़ डाइजेस्ट हुए हैं उनको बॉडी के किसी न किसी पर्टिकुलर पार्ट में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर यूनिसेलुलर जैसा अमीबा है तो उसमें एब्जॉर्प्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेशन का मतलब मैंने बताया कि जो भी न्यूट्रिएंट है वो बॉडी के सारे पार्ट में भेजे जाएंगे। लेकिन अगर यूनिसेलुलर है, सिर्फ अमीबा ही है, तो कहाँ सारे पार्ट में भेजे जाएंगे, तो यहीं से डाइजेस्ट होने के बाद तुरंत पूरे प्रोटोप्लाज्म में, उस सेल के प्रोटोप्लाज्म में भेज दिए जाएंगे, तो ये एसिमिलेशन हो गया। लेकिन हायर बॉडी में क्या होता है कि एक जगह एब्जॉर्ब रहते हैं न्यूट्रिएंट और फिर वहाँ से बॉडी के सारे पार्ट में भेजे जाते हैं, तो एसिमिलेशन होता है। पर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, इजेशन कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन में कितने स्टेप होते हैं, तो 5 स्टेप बताएंगे। अमीबा न्यूट्रिशन के कितने स्टेप होते हैं, तो 4 स्टेप बताएं। ये 5वां कौन सा वाला होता है सर, तो ये एब्जॉर्प्शन, SORPTION, ठीक है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन वाला, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ह्यूमन बींग्स में कौन करता है, तो विलाई। अब ये विलाई क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विलाई और भी सारी चीज़ें अगला। और इससे पहले स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आप क्लास 10th पे ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उनको देखिए। आपसे प्रॉमिस करते हैं इसको पढ़ने के बाद, इसको सीखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, रिवीजन करने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर इतना पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन नए लग रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लगाएं और हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।